बायो इकोनॉमी के बारे में आज हम बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है इंडियन बायो इकोनॉमी को लेकर। 2022 की रिपोर्ट है ये। अगर डेफिनेशन की बात करें कि बायो इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बायो इकोनॉमी की डेफिनेशन बताई है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका प्रोडक्शन करना, उन्हें यूज़ करना और उनको कंजर्व करना, ताकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी क्रिएट की जा सके, इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाया जा सके। अगर एम की बात करें कि इसका एम क्या है, तो इसका एम है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको भी कहीं ना कहीं रोकना, उसको कहीं ना कहीं बंद करना, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो यही एम है बायो इकोनॉमी का। बायो इकोनॉमी के एग्जांपल्स की बात करेंगे, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो वो हैं बायोप्लास्टिक्स, बायोफ्यूल, बायोडिग्रेडेबल क्लोथिंग, बायोमास, नेचुरल फार्मिंग। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो बायो इकोनॉमी के एग्जांपल हैं। अगर इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो बायो इकोनॉमी का जो साइज़ है इंडिया में वो लगभग 80 बिलियन का है, जिसमें कि जो बायो एग्री है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डबल हो जाएगा। इंडिया की बात करें कि इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, तो पहला है नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। दूसरा है नेशनल बायो फार्मा मिशन और तीसरा है बायो इनकम्बेट, यानी कि इसमें स्टार्टअप्स वगैरह को इनवाइट किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। और जिस तरह से एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों में, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाती हैं, उन पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस टॉपिक के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।